नमस्कार। आज हम जरा गहराई में उतरते हैं इस बात के भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आखिर सीखता कैसे है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि डेटा से समझ बनाने का एक बड़ा ही लॉजिकल तरीका है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक एआई पॉडकास्ट स्क्रिप्ट से कुछ जानकारी है और हम सोच रहे थे कि एआई के सीखने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा और खोला जाए। सही कहा। अक्सर लगता है जैसे एआई बच्चों की तरह सीखता है। कुछ हद तक ये सही भी है, मतलब अभ्यास से, गलतियों से सीखना। पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि एआई का सीखना पूरी तरह डेटा पर निर्भर करता है। डेटा पर? अच्छा। और ये पूरी प्रक्रिया, इसे हम मोटे तौर पर 5 स्टेप्स में बांट सकते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। पहला तो डेटा इकट्ठा करना है ना, जैसे तस्वीरें, टेक्स्ट, आवाजें। बिल्कुल। किसी भी एआई मॉडल की नींव यही डेटा है। जैसे चेहरे पहचानने वाले एआई के लिए हजारों लाखों चेहरे चाहिए। ओके। फिर आता है डेटा साफ करना। हाँ, और ये स्टेप सुनने में शायद उतना रोमांचक ना लगे, पर सबसे जरूरी यही है। जरूरी क्यों? मतलब डेटा तो डेटा है। नहीं, देखिए, असली दुनिया का डेटा अक्सर बिखरा हुआ होता है। उसमें गलतियां होती हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, अधूरी जानकारी होती है। अगर एआई को गंदे डेटा पर ट्रेन करेंगे तो नतीजे भी उतने अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हिस्सा। बिल्कुल वही। कहते हैं कि एआई प्रोजेक्ट्स में प्राय 70 से 80% वक्त इसी डेटा क्लीनिंग और तैयारी में लग जाता है। ओ, इतना ज्यादा? हाँ, साफ डेटा मतलब बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर नतीजे। समझ गया। तो डेटा साफ हो गया, अब आता है तीसरा स्टेप, मॉडल को ट्रेन करना। इसमें हम साफ डेटा का इस्तेमाल करके एआई को पैटर्न पहचानना सिखाते हैं। जैसे बिल्ली की हजारों तस्वीरें दिखाकर उसे सिखाना कि बिल्ली कैसी दिखती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एआई उन तस्वीरों में कॉमन पैटर्न ढूंढता है, कान, मूछें, आंखें। ठीक है, ट्रेनिंग हो गई। फिर आता है चौथा स्टेप, टेस्टिंग। अब हम ट्रेन किए हुए मॉडल को ऐसा डेटा दिखाते हैं जो उसने पहले कभी नहीं सीखा है। और अगर टेस्ट में फेल हो गया तो वापस स्टेप 3 पर, मॉडल को और बेहतर बनाना, शायद और डेटा देना या ट्रेनिंग का तरीका बदलना। ये प्रोसेस कई बार दोहराना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक लगातार चलने वाला काम है। हाँ, जब तक कि मॉडल भरोसेमंद नतीजे न देने लगे। और फिर आता है पांचवा स्टेप, प्रिडिक्शन देना। सही। जब मॉडल टेस्ट पास कर लेता है तब वो तैयार होता है असली दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए, आवाज पहचानना, वीडियो रेकमेंड करना वगैरह। ठीक है, ये प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन आपने सीखने के तरीकों की भी बात की थी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। हाँ, वो सीखने के मुख्य तरीके हैं। 3 मुख्य तरीके हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें क्या होता है? इसमें एआई को लेबल वाला डेटा दिया जाता है, मतलब डेटा के साथ सही जवाब भी। जैसे बिल्ली की तस्वीर के साथ ये लेबल कि ये बिल्ली है। अच्छा, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो। हाँ, बिल्कुल। ये क्लासिफिकेशन या भविष्यवाणी जैसे कामों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं, ये पहचानना। पर इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल है इतना सारा लेबल वाला डेटा इकट्ठा करना। इसमें काफी मेहनत लगती है। समझ गया। तो फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? इसमें एआई को सिर्फ डेटा दिया जाता है बिना किसी लेबल के। एआई का काम होता है उस डेटा में खुद से पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढना। खुद से? कैसे? जैसे मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर्स का शॉपिंग डेटा है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग उन कस्टमर्स के ग्रुप बना सकती है जिनकी पसंद मिलती जुलती हो। अच्छा, जैसे गूगल फोटोज अपने आप चेहरों के ग्रुप बना देता है। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। ये छिपे हुए स्ट्रक्चर को पहचानने में माहिर है। दिलचस्प। और तीसरा तरीका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसमें एआई ट्रायल और एरर से सीखता है। वो कोई काम करता है और उसके नतीजे के आधार पर उसे इनाम या सजा मिलती है। इनाम या सजा मतलब अगर उसने सही कदम उठाया तो उसे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, गलत किया तो नेगेटिव। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इनाम कैसे कमाना है। जैसे वीडियो गेम खेलने वाला एआई जो स्कोर बढ़ाने के लिए सीखता है। बिल्कुल। या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार का ट्रैफिक में सही लेन चुनना। उसे सही लेन में रहने पर पॉइंट्स मिलते हैं, गलत पर कटते हैं। तो ये तीनों तरीके अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं। हाँ, बिल्कुल। कोई एक तरीका हमेशा बेस्ट नहीं होता। ये प्रॉब्लम पर निर्भर करता है।
क्या असल दुनिया में ये बिल्कुल अलग-अलग इस्तेमाल होते हैं या फिर मिक्स भी होते हैं? ज्यादातर असली दुनिया के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में इनका मिश्रण इस्तेमाल होता है। जैसे नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस, वो शायद आपकी देखी हुई फिल्मों सुपरवाइज्ड से शुरू करती हैं, लेकिन फिर वो ये भी देखती हैं कि आप असल में क्लिक किस पर करते हैं, कितना देखते हैं, रीइंफोर्समेंट, और उसी हिसाब से अपने सुझाव बेहतर बनाती जाती हैं। अच्छा, तो ये सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि एआई का सीखना एक बहुत डायनामिक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि एआई का सीखना डेटा पर टिका है। जितना अच्छा और साफ डेटा, उतना ही स्मार्ट एआई। सही कहा। और ये सब कुछ ठोस इंजीनियरिंग और मेथड्स पर आधारित है, कोई जादू नहीं। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया डेटा से शुरू होकर ट्रेनिंग, टेस्टिंग से गुजरते हुए असल दुनिया में नतीजे देने तक जाती है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है। एआई सीखता तो डेटा से है, पर क्या वो डेटा हमेशा निष्पक्ष होता है? क्या एआई में भी इंसानों वाले पूर्वाग्रह मतलब बायस आ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद अगली बार इस पर बात करें। जरूर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है एआई का।